गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आई एम ऑल्सो वेरी फाइन। सो इट्स अ न्यू डे, अ न्यू ब्लॉग एंड यस, अभी सुबह सुबह उठ गई हूँ, नहा धो लिया है, तैयार हो गई हूँ। अब जाएंगे नीचे और जाकर देखेंगे कि ब्रेकफास्ट लंच वगैरह क्या देखना है, क्या करना है, वो जाकर नीचे देखते हैं। एंड यस, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जय माता दी आप सब लोगों को वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स एंड कीप सपोर्टिंग मी अगेन। शुरुआत में ही कह रही हूँ, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड वॉचिंग माई व्लॉग्स अगेन। तो बस यहाँ पर जो भी लंच और ब्रेकफास्ट बना था, उसके अलावा मेरे हस्बैंड यहाँ पर सुबह सुबह जिम से आकर लग गए थे अपना सैलेड या सौते वेजिस टाइप बना रहे थे, वैसा कुछ बनाने में लग गए थे। कुछ सब्जियाँ मैंने रात में काट दी थी ऑलरेडी और कुछ इन्होंने सुबह सुबह फ्रेश काट ली थी अपने हिसाब से, जिनको कम लगी। यहाँ पर ये इसमें अखरोट भी डाल रहे थे नट्स के साथ। और बस यहाँ पर आई गेस इन्होंने ये ऑलिव ऑयल डाला था और उसके बाद सारी की सारी जो वेजिस थी उसको थोड़ा थोड़ा सौते कर रहे थे, ज़्यादा नहीं, क्रंची ही रखा था, ज़्यादा पकाया नहीं था। और फिर उसके बाद ये सारे के सारे सॉसेस, जैसे कि सोया सॉस था, देन टमाटो केचप था, और उसके अलावा आई गेस इसमें इन्होंने ये चिली सॉस जो भी होता है ये सब डाला था एंड विनेगर डाला था थोड़ा सा। ये सारे सॉसेस वगैरह जो है ये मिक्स करके इसमें लास्ट में थोड़े से सेसमे सीड्स भी इन्होंने ऐड किए थे। और बस उसके बाद जो है ये इन्होंने ये सब सॉसेस उन वेजेस में ऐड कर दिए थे। और ये चिली ऑयल भी, प्लस जो हमने फर्स्ट टाइम जो है आई गेस हम लोग ट्राई कर रहे थे, तो ये भी इन्होंने डाला था। और ये सारे के सारे सॉसेस मिला के जो हैं, ये वेजेस ज़्यादा पकाई नहीं थी, थोड़ी क्रंची ही रखी थी। आगे का प्रोसेस किया था पूरा मैंने, क्योंकि ये चले गए थे नहाने के लिए। बस ये क्यूकम्बर और ये कोरिएंडर हमने लास्ट में ऐड किया था। और ये ऐड करने के बाद लास्ट में फिर जो हम लोगों ने सॉस बनाया था यहाँ पे, वो सॉस जो है वो ऐड कर दिया था और इसको किया मिक्स करने के बाद यहाँ पर डाल दिए थे नट्स। बहुत अच्छा बना था टेस्ट में। एंड उसके बाद जो था, टाइम आ गया था बेटी को रेडी करने का, तो बस उसको मैं रेडी कर रही थी। एंड उसको रेडी करने के बाद फिर मुझे थोड़ा बहुत काम था, मुझे कपड़े आयरन करने थे अपने, बिकॉज़ वो 2 लॉट्स हो गए थे कपड़ों के, तो मुझे वो आयरन करने थे। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने सारे के सारे कपड़े जो है ये आयरन कर लिए थे। ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि आराम से ये कपड़े प्रेस किए जाते हैं। अभी टाइम ऑलमोस्ट हो रहे हैं 2 o'clock और मैं यहाँ पर बैठ के थोड़ी बहुत धूप सेक रही हूँ, क्योंकि मुझे ना ये टाइम बहुत अच्छा लगता है। अपनी बेटी के साथ बैठी हूँ, थोड़ा बहुत ये भी खेल लेती है, इसकी तरफ थोड़ी डायरेक्ट धूप में जाने नहीं देती वैसे, तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा टाइम होता है। धूप सेक रही हूँ थोड़ी बहुत। मेरे रूम की सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आती है। आती सिर्फ 2-3 घंटे के लिए ही है, बट बहुत अच्छी धूप आती है। तो मैं यहाँ पर बैठ के ही अपना थोड़ा बहुत जो मेरे पास फ्री टाइम होता है ना, मैं यहीं पर बैठ के जो है अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। और इस वक्त मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो मेरी बेटी मुझे देख के हंस रही है, उसको लग रहा है मैं उसके साथ बात कर रही हूँ। एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मी पूरे दिन में ना, बिकॉज वो बस मेरे पास बैठी होती है और बस मुझे देखती रहती है, मैं उसके साथ ऐसे से बातें करती हूँ। अभी भी वो हंसी जा रही है कॉन्टिन्यूसली मेरी तरफ देख के। तो बस अब यहाँ पर बैठी हूँ, थोड़ी देर धूप सेकूँगी। अभी जस्ट मैंने अपनी कपड़े आयरन किए थे और धूप में बैठ के सर्दियों में उसके साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कीनू खाने का। तो मैं कीनू खाने लगी हूँ। आई होप सर्दियों का मज़ा आप लोग भी ऐसे ही ले रहे होंगे, कीनू खा रहे हैं, कभी मूंगफली खा रहे हैं, है ना। तो बस मैं कीनू खाने लगी हूँ फिलहाल। मुझे पर्सनली कीनू खाना बहुत पसंद है। और यहाँ पर एक कीनू मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है और दूसरा मैंने काट लिया है, क्योंकि एक से मेरा कभी कुछ नहीं बनता, मैं हमेशा 2 खाती हूँ। एंड ऑब्वियसली सिट्रस फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ, विटामिन सी, राइट। सो मुझे कीनू खाना बहुत पसंद है अगेन। तो
तो चलिए मैं खा लेती हूँ। आई होप आप लोग भी अपने घर पे ऐसे ही कीनू इंजॉय कर रहे होंगे सर्दियों में। चलिए, और बस ये मैंने अपनी बेटी को ये पहनाया था पैर में, ये मेरे मतलब उसकी नानी ने, मेरी मम्मा ने इसको दिया था व्हेन शी वाज 2 months, और उस टाइम पे इसको ये आता नहीं था। तो आज मैंने ट्राई किया, एक्चुअली मेरी बहन ने ही मुझे याद कराया कि मेरे सामने ट्राई करो, वो वीडियो कॉल पे थी, तो फिर मैंने ट्राई किया तो ये लकीली आज इसको फिट आ गए, तो मैंने इसको ये पहना दिए थे। पता नहीं कब तक पहनेगी ये कंफर्टेबल होके। बस फिर उसके बाद शाम हो गई थी और फिर शाम की तैयारी होना शुरू हो गई थी डिनर के लिए। तो भाई शाम के खाने के लिए बन रहे थे ब्लैक चने, तो बस इसी की तैयारी हो रही थी। मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन वगैरह डाल दिया था। ये हमारा आ गया प्याज को भून लेते हैं, जो कि हम नॉर्मली हर रोज़ हम लोग सेम तरह का ही वो तड़का बनाते हैं और सेम तरह से सब्ज़ी बनाते हैं, एंड विच इज़ बोरिंग बट येट टेस्टी, एंड दैट इज़ वॉट जो हमारी स्टेपल डाइट में शुरू से रहता है, तो हम लोगों को इसी तरह से सब्ज़ी पसंद आती है। सो यस, फिर टमाटर वगैरह डालने के बाद ये ग्रेवी बन गई थी। साइड में रख दिए थे चावल बनने के लिए, और ये मेरे चने जो थे वो भी अच्छे से बॉईल हो चुके थे, और उसको बॉईल करने के बाद इसमें मैंने मिक्स कर लिया था। मैं क्या करती हूँ, चने हो गए, राजमा हो गए, कोई भी ऐसी सब्ज़ी होती है मैं उसको अच्छे से मैश कर लेती हूँ। मुझे वैसे ही पसंद आती है क्योंकि ग्रेवी जो है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से और इनको कुछ नज़र नहीं आया, तो देखिएगा ये क्या कर रहे हैं। ये इन्होंने उठाई टोकरी, इसमें पड़ी थी मिर्चें। मुझे बोल रहे थे आपने मिर्चें अभी तक अचार क्यों नहीं बनाया, तो ये इनके टिफ़िन वगैरह में रख रही थी धोने के लिए। तो सोच रही थी बनाऊंगी मिर्च का अचार, फिर सोचते सोचते रह जाता है, किस दिन बना ही दूंगी। यहाँ पर मेरे चावल मैंने डाल दिए थे पकने के लिए, मेरी सब्ज़ी भी बॉईल हो गई थी, और फाइनली मेरे चावल जो थे वो बन गए थे। यहाँ पे आटा ख़त्म हो गया था रात के लिए, तो गूंद दिया था। यहाँ पे फ्रेश अचार बना था। यहाँ पे गोभी, गाजर और गलगल थी और बीच में नींबू था। वो सब रात में किया डिनर, और यहाँ पे बर्तन मांज के पानी गर्म किया बेटे के लिए, एंड देन आफ्टर दैट ये सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेकर, क्योंकि हमें जाना होता है ऊपर रूम में, तो कुछ भूल ना जाऊँ तो याद से सब कुछ रख लेती हूँ। बट आज फिर देखती हूँ कि भाई ये जो फार्मूला मिल्क है मेरी बेटी का ये ख़त्म हो जाता है, तो दूसरा वाला रिफ़िल कर लेती हूँ। एंड बस फिर ये सब छोटे मोटे अपना जो नाइट रिचुअल्स कह सकते हैं, या जो नाइट रूटीन है मेरा, वो सब करने के बाद, यह रोज़ का बिल्कुल सिमिलर होता है। ये सब करने के बाद फिर लास्ट में ऊपर चली जाती हूँ। ऊपर जाके भी छोटा मोटा काम जो समेटने वाला होता है वो करती हूँ। उसके बाद बेटी को सुला के फिर सोती हूँ। ये चिप्स मेरे हस्बैंड 2 कोई नए फ्लेवर्स लेके आए थे, तो मुझे ट्राई करने थे। तो ये यहाँ पर हमारे जो लियो महाराज हैं, इनको भी, सॉरी हमारे मिस्टर लियो, इनको मैंने इनका खाना दे दिया था रात वाला, और ये देखिए कैसे खा रहा है। एक एक बाइट ना बाहर निकाल के फिर नीचे रख के खाता है। इसके अलग अलग स्टाइल है खाने के, तो बस इसी तरह से हम लोग करते हैं अपना दिन एंड आज का। दिस इज़ आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग्स एंड कीप सपोर्टिंग मी। जय माता दी आप सब लोगों को। डोंट forget to like, share, comment, and yes, subscribe to my channel.